Welcome friends, welcome to the lecture series of wiring estimation and costing. So in today's session we are going to discuss about the electrical wiring and Indian electricity rules and how different types of wiring can be done and what are the types of wiring electricity rules decided by the government that we are going to discuss in this video lecture. So in this video lecture we are going to discuss about this particular points that what are the types of wire, what are the types of wiring system, comparison of different system of wiring, specification of electrical wiring material and accessories, tools used for wiring works and electrical wiring diagrams. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वायरिंग. So electrical wiring is an electrical installation of cabling and associated devices such as switches, distribution boards, sockets and light fittings in a structure. तो electrical wiring क्या है? वो है कि electrical जो है installation वो करना है, केबलिंग जो पूरे घर के अंदर हमें सप्लाई मिल रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमने दीवारों के अंदर जो स्विच बोर्ड्स लगा रखे हैं दे विल गेट सम काइंड ऑफ सप्लाई ओवर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, राइट. वन सर्विस मेन that is coming from the pole towards the home. हमारे घर पे जो एक सर्विस मेन्स आता है वो वहाँ से हम पूरे घर के अंदर हम एक्सटेंड करते हैं पूरे वायर्स को एंड दीज ऑल वायर्स आर कनेक्टेड एट डिफरेंट रूम्स. अलग अलग रूम के अंदर ये कनेक्ट रहते हैं. सो बाय यूजिंग स्विच को हम यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज़ करते हैं, सॉकेट्स यूज़ करते हैं, लाइट फिटिंग्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग बनती है जिसके ऊपर से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ कर पाते हैं. ठीक है, वायरिंग जो है इज अ सब्जेक्ट टू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन. ठीक है, अगर मेरी वायरिंग ठीक नहीं है देन it is possible that one or another person will get shocked and maybe he could die of that heavy current through passing through his body, right. उसके अंदर से अगर heavy current पास हो जाएगा, अगर मेरा वायरिंग ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो सारा करंट जो है वो कहाँ से फ्लो हो जाएगा, that will go through its body and the person will die due to the less heartbeats. Okay. Allowable wire and cable types and sizes are specified according to the circuit operating voltage and electrical current capability, with further restrictions on the environmental conditions such as ambient temperature range, moisture levels and exposure to sunlight and chemicals. ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए हमें इस तरीके का वायर वगैरह या मटेरियल्स ऐसे चूज़ करने हैं जिसकी वजह से हमारा जो वायरिंग है वो इन सब चीज़ों के सामने टिक पाए. ठीक है, अगर मेरा टेम्परेचर हाई बढ़ता है, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर गर्मी, सर्दी और मॉनसून मतलब कि बारिश का सीज़न, ये सब चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं. सो इन सभी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम मद्देनज़र रखते हुए तो ये जो वायर्स की हम सिलेक्शन करते हैं दैट विल बी मोर पर्टिकुलर, दैट विल विथस्टैंड दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, राइट. तो इन सबको जो वायर्स हम जो चूज़ कर रहे हैं उन सबको इनके सामने एटमॉस्फेरिक कंडीशन के सामने विथस्टैंड करना है, टिक पाना है. ठीक है, सो व्हाट शुड बी दी टाइप ऑफ वायर्स, कैसे वायर्स हमें यूज़ करने चाहिए. So wires and cables are purpose built conductors. ठीक है, ये हमें पता है एक हेतुपूर्ण इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है. तो कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमें पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ wires are available
फॉर वायरिंग्स। ठीक है, किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन द वायर्स कैन बी क्लासिफाइड बाय थिकनेस। ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी है उसके ऊपर से जो है वो हम डिसाइड करते हैं। एक कोई भी कॉमन मैन होगा वो डिसाइड करेगा कि ये वायर ज़्यादा पतला है या ये थोड़ा मोटा है। ठीक है, तो ये जो वायर्स हैं, अगर मोटे वायर्स की हम बात करें, सो these kind of wires which are more in thickness can withstand more amount of current passing through it. Okay, अगर मुझे डिमांड करंट की बहुत ही कम चाहिए, ठीक है, बहुत ही कम करंट अगर पास होने वाला है, then it should be of less thickness and that is also be useful for that condition. पतला वायर होगा फिर भी चल जाएगा क्योंकि हमारा करंट उतना नहीं है। ठीक है, अगर मेरा करंट ज्यादा होने वाला है देन आई विल रिक्वायर मोर थिकनेस ऑफ वायर। ठीक है, थिकनेस ज्यादा रहेगी, अगर ज्यादा नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, देन द वायर कैन बी ब्लोन ऑफ, मतलब कि पिघल जाएगा, दैट मेटल विल बी लिक्विडिफाइड वी कैन से। ठीक है, मतलब वो पिघल जाएगा और उसके बाद वहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगी एंड फर्दर नो अमाउंट ऑफ करंट कैन बी पासिंग थ्रू इट। ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड। द साइज एंड टाइप ऑफ वायर केबल मस्ट सूट द पावर रेटिंग रिक्वायर्ड फॉर देयर यूज, जो हमने अभी बात की। द हायर द पावर द थिकर द वायर। ओके, जितना पावर हाई रहेगा उतना ही वायर जो है उसकी थिकनेस ज्यादा रहेगी। सो यूजेस ऑफ वायर, डोमेस्टिक एंड स्मॉल इंडस्ट्री कैन बी यूज्ड दिस काइंड ऑफ वायर्स फॉर द वायरिंग इन अप्लायंसेस। अप्लायंसेस के अंदर हमें वायरिंग करने के लिए ये जो वायर्स हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं। सो यूजेस ऑफ दिस केबल्स, केबल का क्या यूज है? सो स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, ट्रांसमिशन लाइन्स आर मेड ऑफ दिस केबल्स। ठीक है, हमें पता है, हमें कहीं से तो आता है, हमने ऑलरेडी पीजी में पढ़ा हुआ है, जैसे कि कोई पावर स्टेशन से हमें सप्लाई हमारे घर तक आता है, दैट विल बी फ्रॉम वेरी गुड कंडक्टर दैट इज कैरिंग दैट करंट और वी कैन से दी पावर। वो पावर को एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर जो है वो कैरी करते हुए हमारे घर तक आता है। तो ये जो कंडक्टर रहते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज होते हैं, इसे हम बोलते हैं केबल्स। ठीक है, जो कि छोटी या बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में और ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर यूज किया जाता है। तो ये तो हो गई केबल की बात और उनके यूज हमने देख लिए, पर एक्चुअली व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स इन केबल्स, वी नीड टू लर्न दैट। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं वायर्स की। तो वायर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। ओके, बहुत ही अलग अलग टाइप्स के वायर्स जो हैं दैट आर अवेलेबल। ठीक है, पर मोस्ट ऑफनली यूज्ड वायर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड क्लासिफाई देम। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज VIR वायर, that is it is called as vulcanized insulation rubber wire। ठीक है, इसके ऊपर का जो शीट रहता है, मतलब कि जो कोटिंग रहता है, जो लेयर रहता है, that is made of vulcanized insulation rubber wire। ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड रबर कोटिंग आर यूज्ड इन इट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सबसे पहला जो है वो उसका एक लेयर हो गया, उसके अंदर एक और लेयर है और उसके अंदर एक और लेयर है और उसके बाद जाके यहाँ पे आपको कंडक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे लेयर्स लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो इट विल गिव यू दी सिंगल एंड डबल ब्रेडेड वायर्स आर मोस्टली इन यूज। इसके अंदर सिंगल और डबल ब्रेडेड वायर रहते हैं। सो इट हैज़ लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जो वायर्स रहते हैं उसकी स्ट्रेंथ क्यों है? तो कि बहुत ही कम रहती है। सो बट इट हैज़ अ लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड केमिकल रिएक्शन एंड बैड इंसुलेशन, सो इट इज़ नॉट यूज। ठीक है, इतना सारा इंसुलेशन जो है वो लगाया, वो किस चीज़ के लिए? तो कि जो अंदर कंडक्टर रहेगा उसको आप बाहर के एटमॉस्फेरिक कंडीशन से आप बचा सके। बट स्टिल दिस काइंड ऑफ technology is not much used right now because of
दिस बैड इंसुलेशन, यहाँ पे जो इंसुलेशन रबर इंसुलेशन यूज करते हैं दैट कैन बी ऑल्सो बी मेल्ट ऑफ, ओके, वो भी मेल्ट हो सकता है अबव सम टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर लिमिट से अगर हम ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं देन इट इज मेल्टेबल, ओके, मेल्ट हो जाएगा या तो मेल्ट हो सकता है. So that is not much used right now. So suitable for low and medium voltage supply only, and old type not readily available to purchase. ये जल्दी से आपको मिलेगा भी नहीं क्योंकि इसकी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ही कम हो चुकी है. So the second classification will be of CTS and TRS wire. ठीक है, CTS और TRS वायर जो है वो क्या है? It is called crab tire sheet wire and it is also called as tough rubber sheet wire. ठीक है, it is hard and good rubber coating on copper wire is used in this wire. It's used in house wiring and industrial wiring. House wiring और industrial wiring दोनों के अंदर it is suitable. Available in 250 और 440 volt only. ठीक है, इसका भी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही है but it is having the good coating of that insulation material and it can withstand in any conditions. So that is why it is used in house also and also in the industrial applications. The next, that is the weatherproof wire. No weather reaction can be seen in this types of wires because it has cotton breeding with waterproof but it is flammable, so no in use now. Cotton जो है वो हमें पता है जल्दी से flame हो सकता है, मतलब जल सकता है, so it is not much in use. The second is LC wire. LC wire is called as lead covered wire. Lead covered जो wire रहता है, ठीक है, that is called as the LC wire. LC wire उसे हम बोलते हैं. Lead pipe on rubber insulation and its coating on conductor. It is very good in moisture condition but less tensile strength, so low use is now. Okay, बहुत ही कम यूज है क्योंकि moisture condition जो है वो अच्छी है but less tensile जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब बीच में से ब्रेक होने की possibilities है. ठीक है, so अगर ये ब्रेक कर जाता है then our wiring will be failed. So it is not much in use. MICC wire, that is called as mineral insulated copper covered wire. In this type of wire, copper conductor coated is with magnesium oxide and after copper coating is coated on it. In case of moisture weather PVC coating, serving is coated on it and it is uses in mines, factory, furnace, boiler, rolling mills, etc. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर अवॉइडिंग मॉइस्चर प्रॉब्लम्स. ठीक है, जहाँ पे मॉइस्चर लगने की संभावनाएं ज़्यादा है वहाँ पे इस टाइप का वायर जो है वो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लेस्ट, सबसे हमारा प्यारा, दैट इज आवर PVC वायर एंड पॉपुलर एट एवरी एप्लीकेशंस, एवरी फील्ड एंड एवरी places that is suitable for this PVC wire. PVC wire, that is polyvinyl chloride wire. PVC coating on copper conductor, so it's so many advantages as follows. ये आपने यहाँ पे देखा है और बहुत जगह आपके घर पे भी आपने देखा होगा कि इस तरीके का जो वायर है वो हम जनरली देखते हैं. So high dielectric strength, high tensile strength, more defense against moisture and high life. बहुत ही अच्छी लाइफ है. नॉन डिस्टर्ब इन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. सो अवेलेबल इन 600, 660, 100, 1100 वोल्टेज, वाइडली यूज्ड, लॉन्ग लाइफ, ड्यूरेबल अगेंस्ट वाटर, हीट, ऑयल एंड यूवी लाइट. ओके, इन सब चीज़ों के सामने भी ये जो है वो टिक सकता है. ठीक है, सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस. नेक्स्ट, दैट इज अवर 3 कोर वायर. अगर हम 3 कोर वाला वायर देखें तो कैसा रहता है? दैट इज द 3 कोर वायर. इट इज PVC इंसुलेटेड वायर ओनली एंड इट इज यूज्ड फॉर सिंगल फेज. ठीक है, सिंगल फेज के अंदर ये जो है वो यूज होता है. ब्लू वायर फॉर न्यूट्रल, रिटर्न्स करंट टू पावर सोर्स. क्या करता है ब्लू वायर?
जो करंट जो है वो पावर सोर्स से रिटर्न करता है, ठीक है, पावर सोर्स को रिटर्न करता है। ब्राउन फॉर लाइव वायर प्रोवाइड्स करंट टू अप्लायंस, वो क्या करता है, इट विल गिव यू दी पावर। येलो वायर फॉर अर्थ, अर्थिंग जो है वो हमारा येलो वायर से किया जाता है फॉर दी एप्लीकेशंस। सो टेक्स करंट टू ग्राउंड इफ अप्लायंस हैज फॉल्ट and there is color code used for wiring and supply. Okay, so now let's see what are the different types of wiring. See, there are three types of wiring: domestic, commercial, industrial. Okay, तो डोमेस्टिक मतलब क्या है, जो हम घर के अंदर हमारा वायरिंग किया जाता है, that are called as the domestic wiring. Commercial means there will be wiring in industries and small scale businesses. These are considered as the commercial places. And industrial wiring is the heavy industries that are producing some products, they are considered in the industrial wiring. Okay, so there are these three types of wiring. Now point to be considered while selecting any system of wiring. कौन सी सिस्टम हमें यूज करनी चाहिए, that is completely understandable by this points. See, first that is life of installation. ज़्यादा महीनों तक या वर्षों तक जो वायरिंग आपने किया है that can be used or it can be durable. बहुत साल तक उसके अंदर कोई फॉल्ट होना नहीं चाहिए. The second is future extension or alternations. उसके अंदर अगर आपको ज़्यादा ऐड करने हैं, पॉइंट्स ऐड करने हैं, आपके घर के अंदर अगर बिजली आ रही है, आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट रखवाना है, अगर वहाँ पे कोई जगह नहीं छोड़ी होगी, देन इट इज़ नॉट यूजफुल दैट वी कैन डेफिनेटली डूइंग अ गुड वायरिंग और नॉट. हम अच्छे से वायरिंग कर रहे हैं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपने फ्यूचर के एक्सटेंशन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है तो. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो जाने के बाद करने का कोई मतलब नहीं है. दैट इज completely throughout parallel process of construction and doing a wiring. Okay, so fire hazards or other special conditions that is need to be considered while wiring. तो ऐसी जगह पे हमें वायरिंग नहीं करना है जहाँ पे कम्प्लीटली आपको पानी या वहाँ पे फ्लेम लगने के चांसेस हो या तो वायरिंग जल जाने के चांसेस हो. ठीक है, कोरोसिव फ्यूम्स आ रही है तो वहाँ पे भी आप वायरिंग नहीं कर सकते. आपको कोई ऐसी प्लेस चुननी है जहाँ पे वायरिंग आपका बरसों तक सेफ रह सके और कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस उसको डैमेज ना कर पाए. डैम्पनेस एंड टाइप ऑफ वायर एंड मटेरियल यूज्ड. ठीक है, डैम्पनेस एंड टाइप ऑफ वायर एंड मटेरियल यूज्ड, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग. दैट वायर कौन सा आप यूज कर रहे हो, मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो. अगर आप अच्छा वायर या मटेरियल नहीं यूज करते देन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दैट वायरिंग, उसकी जो स्ट्रेंथ है लॉन्ग टाइम तक चलने की, फॉल्ट ना पैदा होने की, दैट विल बी ruined. ओके, वो खराब हो जाएगी, जल्दी उसके अंदर जो है वो खामियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, नेचर ऑफ लोड, लाइटिंग ऑफ पावर एंड सेफ्टी ऑफ द सिस्टम. नेचर जो क्या है हमारा लोड का वो आपको देखना है और देन आफ्टर यू नीड टू प्लान आउट. अदरवाइज वायर अगर आप एक गेज सिलेक्ट कर रहे हो, वो वायर का गेज अगर आपने प्रॉपर सिलेक्ट नहीं किया तो उसके अंदर से जो करंट पास होगा वो ज़्यादा मात्रा का रहेगा, ज़्यादा हाई वैल्यू का रहेगा, देन द वायरिंग कैन बी ब्लोन ऑफ. वो जल सकता है या पिघल सकता है. सो कॉस्ट ऑफ वायरिंग सिस्टम, दैट इज अवर लास्ट पॉइंट. कम से कम कॉस्टिंग होना चाहिए, दैट इज more important point, because as a customer we all are seeing our budget while we are doing this kind of things. Okay, हम एक बार खर्चा करें और उसके अंदर हमें ज़्यादा दिन तक ये जो है वो चीज़ें हमारी चलनी चाहिए. That is our Indian mindset. Now different types of factor affecting the choice of wiring. So first is durability. Durability आप सबको पता है
कि कोई पर वेदर कंडीशंस के अंदर आपका वायर जो है वो विथस्टैंड करना चाहिए, फ्यूम्स जो है वो विथस्टैंड कर जाने चाहिए, सेफ्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर द लीकेज, शॉक एंड फायर हैजर्ड्स। अपीयरेंस जो है दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आपने वायरिंग किया है, कहीं से भी वायर निकाल के आप डाल रहे हो, दैट इट इज़ नॉट सीन गुड। ओके, कोई गेस्ट आएंगे, देखेंगे इट इज़ ऑफ नो गुड यूज़, और बोलेंगे दैट इज़ द वायर, and it is also some kind of safety issues for the loose wires going through the walls. Okay, so the next point, that is cost भी जो है वो हमारी कम रहनी चाहिए। The accessibility to the switches and plug points must be in the good conditions, और ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे हम easily वायर्स को लगा सके या फिट कर सकते। कोई कोने में अगर जाके आपको लगाना है देन इट इज़ ऑल्सो बी ओके, एंड कोई रूम के अंदर अगर आप फिटिंग करना चाहते हो, कोई एक्स्ट्रा अप्लायंसेस अगर आप यूज़ करना चाहते हो, देन इट इज़ ऑल्सो ऑफ बी गुड एंड must be available for that use. Maintenance of that cost, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है शुड बी अ मिनिमम। बार बार अगर आपको रिपेयर करवाना पड़े देन इट इज ऑफ नो यूज। द मैकेनिकल सेफ्टी इज ऑल्सो अ मस्ट अगेंस्ट एनी मैकेनिकल डैमेज, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while wiring. Okay, and last but not the least, that is industrial panel wiring. So there is only one point that we need to understand. Other concepts are same applicable for this industrial panel, but the one point, that is all the equipment for the power wiring should be of ironclad type, and its wiring should be done in metal conduit or by armored cable. Okay, आर्मर्ड केबल से या मेटल कंड्यूट वायर से जो है वो आपको यूज करके करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टाइप्स ऑफ वायरिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड सम ऑफ द factors to be considered for that wiring systems. So if you have understood these things well, and you want to watch more this kind of videos, then you should like and share the video, and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.